जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं षष्ठी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास आज 40 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश डैश पर लिखी गई थी। लकड़ी, ताड़पत्रों, पत्थरों, कागज। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। पांडुलिपियों का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान की अति प्राचीनतम परंपरा का संरक्षण है। पांडुलिपि भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। पांडुलिपि जो है वह भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताड़पत्रों पर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो वह है पूरा पाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वह है आरंभिक। पहला भाग है आरंभिक काल। दूसरा है मध्यकाल। तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण युग। उत्तर पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण काल वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। पूरा पाषाण काल के समय में मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। तो वह कौन से औजार थे, पत्थर के औजार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। सेकंड कथन है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। जो ऑप्शन जो दिए गए हैं ए और बी दोनों सत्य हैं। सेकंड ऑप्शन है ए सत्य है, बी असत्य है। थर्ड ऑप्शन है ए असत्य है, बी सत्य है। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, यह कथन सही है। यहाँ खेती और पशु पालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो यह कथन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में
हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या मिले हैं, तो वह कौन सा राज्य है? तो वह है गुजरात राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में कुल 9 नगर मिले हैं। गुजरात में कुल जो है 9 नगर मिले हैं। 9 नगर मिले हैं, जिसमें से प्रमुख नगर जो हैं, प्रमुख बता दे रहे हैं। लोथल है, सुरकोटदा है, लोथल हो गया, सुरकोटदा हो गया, रंगपुर, धौलावीरा, देसलपुर। प्रमुख नगर जो हैं लोथल है, सुरकोटदा है, रंगपुर, धौलावीरा, देसलपुर। ये सभी क्या है? प्रमुख नगर हैं गुजरात के। हड़प्पा के नगर जो सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं, तो वह मिले हैं गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? प्राकृतिक, ब्राह्मी, पाली, संस्कृत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह लिखी गई है संस्कृत भाषा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा में। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो वह लिखी गई है संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद में 10 मंडल निहित हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो वह है 10 मंडल। सूक्त जो है वह है 1028 सूक्त ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त मिलते हैं और 10 मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? अजातशत्रु, महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मगध महाजनपद के पहले शासक थे बिंबिसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिंबिसार। बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना मगध में की गई थी। बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना मगध में की गई थी। और मगध जो है वह स्थित है दक्षिण बिहार में स्थित था, तथा इसकी राजधानी राजगिरी थी। यह स्थित कहाँ है? तो वह है बिहार में, और राजधानी जो है वह है राजगिरी में। इसकी मगध की राजधानी थी राजगिरी और स्थित है दक्षिण बिहार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? पूछा है, नहीं है। संघ, बुद्ध, धम्म, अहिंसा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है। तो वह नहीं है अहिंसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहिंसा। अहिंसा जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। अहिंसा जो है जैन धर्म से संबंधित है। संघ, बुद्ध, धम्म यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म बुद्ध, धम्म, संघ पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है?
विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन कह रहा है कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो वह करते हैं विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता द्वारा चुने गए विधायक राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो किस शासन प्रणाली को भारत में अपनाया गया है? तो वह अपनाया गया है संसदीय और संघीय प्रणाली को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसदीय और संघीय। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संविधान के अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 74, 48, 84, 47। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो वह 84 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है अनुसूचित जातियों के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 46 में, संविधान के अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अस्पृश्यता प्रथा के कारण कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वह है समानता का अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह है अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है यह है अनुच्छेद 23 से 24 तक, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?
पूछा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वह है ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है यह है कानूनी अधिकार हो गया है, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 300 का में है। संपत्ति का अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 300 के का में है, और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता डैश डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? वंश के आधार पर, शारीरिक विकलांगता के आधार पर, लिंग के आधार पर, जात के आधार पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अस्पृश्यता डैश डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, तो वह है जात के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जात के आधार पर। अस्पृश्यता जात के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन राइट है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो वह नियुक्त करते हैं राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। मुख्यमंत्री को नियुक्त राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। तो वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह 163 के अंतर्गत की जाती है, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी आसान सा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है 2018 में। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नियुक्ति जो है वह अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।